to the next lecture of Principles of Marketing. बीकॉम फाइनल ईयर का आपका ये सब्जेक्ट है. इसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट. लास्ट लेक्चर में हमने एडवर्टाइजमेंट के मेरिट्स और लिमिटेशंस की थी. आज हम इसके फीचर्स करेंगे कि मेन इसके फीचर्स क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट हम फीचर कर रहे हैं, इट इज परवेसिव. परवेसिव मीन कि इजीली ये हर जगह पर हमें मिल जाता है. Goals of advertising apply to all types of organizations for profit as well as not for profit. Advertisers are मतलब कि हर जगह पर ये एप्लीकेबल है एडवर्टाइजमेंट. जरूरी नहीं कि किसी एक फील्ड में ही ये होगी या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी है. एडवर्टाइजमेंट हम किसी भी तरीके के, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आर्मी एडवर्टाइजेस टू इंक्रीज रिक्रूट्स की ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्मी में लाने के लिए, जो आर्मी है रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है कि इतना कंट्री को सर्व कर सकते हो, ये बेनिफिशियल है आपको, आप में स्पिरिट आती है, एक अलग आपकी लिविंग होती है. तो ये सब चीजें आप उस तरीके से आर्मी एडवर्टाइज करती है. फिर हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट एडवर्टाइज टू इंक्रीज अटेंडेंस एट भगवद गीता लेक्चरिंग. कि मीन्स वो किसी भी तरीके से, अगर कोई रिलीजियस होंगे, यहाँ पे हमने हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट की बात की है, किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो वो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है. एंड पॉलिटिशियन एडवर्टाइज फॉर वोट्स एंड बिजनेसमैन एडवर्टाइज टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी. जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने वोट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम आपको यही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और जो बिजनेस है वो आपको अपनी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइज करते हैं किसी प्रोडक्ट को, जिसमें वो उसके फायदे बताता है, उसके आप लोगों को क्या फायदे होंगे, ये सब चीजें बताता है. तो मतलब हर जगह पर एडवर्टाइजमेंट एक एप्लीकेबल है. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता. हर कोई एडवर्टाइजमेंट कर सकता है. फिर इट इज मल्टीडायमेंशनल एंड कॉम्प्लेक्स. कि ये इट इज परप्लेक्सिंग, इट सीम्स टू बी सिंपल yet full of paradox. Research has shown that some simple conclusions are quite wrong. Advertising is influenced by anthropology, sociology and economics etc. कि मीन्स ये इतनी इजी नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि इसके अंदर हमें सारे के सारे फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में. अगर हम उन्हें प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाए तभी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को या हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, वरना हम लॉसेस में भी जा सकते हैं. क्योंकि हमने इसके पीछे मैरिट्स में लिमिटेशंस ये की थी कि ये इनफ्लेक्सिबल होता है, इसलिए हमें इसे बनाते टाइम बहुत ही क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एक टर्म है, हमें बहुत ही ध्यान से बनानी पड़ती है एडवर्टाइजमेंट, ताकि क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं हो सकती, हमें पहले ही इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट अपना लाना पड़ता है. फिर इट इज अ क्राफ्ट एंड आर्ट एंड अ साइंस. कि ये हमारा क्राफ्ट भी है, आर्ट भी है और साइंस भी है. अब ये कैसे है? एडवर्टाइजिंग इज अ मिक्स ऑफ 3 एलिमेंट्स. Advertising must be crafted to be effective in stimulating consumer response. कि means crafted means इस तरीके से बनाना. क्राफ्ट होना है, किसी भी क्राफ्ट होता है किसी भी चीज को एक नई शेप देना जिससे वो बहुत अट्रैक्टिव लगे. तो एडवर्टाइजमेंट भी एक क्राफ्ट है, क्योंकि वो नए नए मतलब एक ही चीज को डिफरेंट तरीकों से दिखा के उसे क्राफ्टेड वे में प्रेजेंट करती है, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करती है, जिससे कस्टमर्स का उसकी ओर अटेंशन जाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए. And to do that, art is necessary to captivate the audience of the advertisement. और ये क्राफ्ट करने के लिए एक आर्ट होना जरूरी है. अगर जब आप में कोई आर्ट नहीं है तो आप प्रॉपरली उसे क्राफ्ट नहीं कर पाओगे. इसलिए प्रॉपरली अपने आर्ट को, अपने स्किल्स को, आर्ट मीन्स अपने स्किल्स को यूज करना कि आप अपनी ऑडियंस को ज्यादा कैप्टिवेटिव मीन्स में अपने साथ बनाए रख सको. एंड इट इज अ साइंस बिकॉज इट इज रूल बेस्ड. क्योंकि ये रूल बेस्ड है, इसके अंदर जो जो हमारी जैसे टाइम बाउंड है या कुछ भी है, ये सारी चीजें भी हमें ध्यान देनी पड़ती है कि कोई मतलब जितने भी रूल्स होते हैं कि सबको समझ में आ जाए, ज्यादा लेंथी ना हो, किस टाइम पर हमने करनी है, किस ऑडियंस के लिए करनी है, उस अकॉर्डिंगली कैसा कंटेंट होना चाहिए. तो ये सारी चीजें रूल बेस्ड है, इसलिए एक साइंस है, क्योंकि साइंस में हम रूल्स को जो हमारी जो प्रॉपर थ्योरी होती है उसे फॉलो करते हैं. इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट में भी हम प्रॉपरली एक थ्योरी को फॉलो करते हैं किसी भी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए. देयर अपीयर्स टू बी अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज ऑन साइंस वर्सेस आर्ट डिबेट. हमेशा किसी भी टॉपिक, हम छोटे से छोटा टॉपिक भी लेते हैं, उसमें हमेशा डिबेट रहती है कि वो आर्ट है या साइंस है, किसी भी चीज को करना. तो ये हमारा
साइंस का। अगर ये आपको मतलब नॉर्मल भी कई बार जैसे एमसीक्यूज में आ जाता है कि एडवर्टाइजिंग का क्राफ्ट, आर्ट और साइंस या ऑल, तो आपने ऑल ही करना है क्योंकि इसमें हम सारे फीचर्स ही करते हैं। ये प्रोफेशनल भी है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए इसमें हम प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। फिर है इसमें इट इन्वॉल्व्स बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टू इट्स कॉस्ट। इट मींस हमारी एफिशिएंसी भी इसमें इंक्रीज होती है और इफेक्टिवनेस भी, कि हमने किसी काम को अच्छे तरीके से करना है, इफेक्टिवली करना है और साथ में एफिशिएंसी से भी अपना पूरा कैलिबर लेके आना है उसको कंप्लीट करने के लिए। Efficiency refers to the ratio of benefits from the advertising to its cost. Effectiveness refers to the achievement of goals. की efficiency कब होगी? जब हम जो भी कॉस्ट है उसे प्रॉपरली कवर कर पाएंगे, उसे हम ओवरकम करके प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। और इफेक्टिव कब होगी? जब हमारे जो गोल्स होंगे एडवर्टाइजमेंट के वो अचीव हो जाएंगे। तो ये इसलिए हमें इसकी जब भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमें दोनों चीजों की ओर ध्यान देना होता है कि वो एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी हो। फोर्थ इसका फीचर है एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल, कि ये नॉन पर्सनल होता है। हम पर्सनली किसी को जाके किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। हम एक बार एक मीडियम पे, एक जो मीडिया हमारा होता है वहां पर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर देते हैं, फिर लोग वहां पर उसे देखते हैं और उसके बाद जब हमें सेल्स इंक्रीज होती है, कुछ होता है, तब हमें उसका फीडबैक मिलता है कि हमारी वो एडवर्टाइजमेंट कैसी रही। The various media are the non-personal channels of communication that people have invented and used and continue to use. कि लोगों ने इसे इन्वेंट किया है और उसे यूज कर रहे हैं। These include newspapers, magazines, radio, television, billboards, transit cards, sandwich boards। मतलब ये सारे हमारे मीडिया के ही हमारे पार्ट है कि इसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर पाते हैं। However, the increased use of Facebook, blogs, and Twitter has converted advertising from monologue to dialogue. It means जो पहले हमारे जो ये न्यूज़पेपर्स वगैरह यूज होते थे या टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट करते थे, वहां पर हम सिर्फ अपनी बात को कन्वे करते थे, हमें कस्टमर्स का रिस्पॉन्स डायरेक्टली नहीं मिलता था। लेकिन आज हमारा ये एक मोनोलॉग के बजाय डायलॉग बन गया है। डायलॉग यानी टू पीपल की या टू और मोर पीपल की कन्वर्सेशन, और मोनोलॉग यानी आप अपनी बात को खुद अकेले ही बस दूसरों तक कन्वे कर रहे हो। तो अब आजकल फेसबुक, ब्लॉगिंग या ट्विटर या जितने भी हमारे सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, उनकी हेल्प से हम आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। जहां पर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, लोग वहां पे कमेंट्स के थ्रू अपना जो भी उनके व्यूज है वो शेयर करते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू। उन्हें लाइक कर रहे हैं प्रोडक्ट को या नहीं कर रहे हैं, वो भी वो इजिली बता पाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बिग फर्म्स हैव मेड यूज ऑफ देम टू टॉक विद द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स गिव देयर फीडबैक, कि वहां पर वो इजिली अपने फीडबैक दे पाते हैं कि वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर नेक्स्ट है इसमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स, कि जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं। हमें पता है कि अगर ये मतलब किसी कंपनी का है तो हम उसके ब्रांड के बारे में हमें पता होता है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के उसका स्पॉन्सर कौन है, किसे पैसे लगा, क्योंकि वो सारी चीजें एक एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होती है कि किसके थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट की जाए। The source of advertising is known. Identified sponsors mean whosoever is putting out the ad tells the audience who they are. It means हमें ये बता, जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, अपने सारे पर्पस में वो बता रहा है। There are two reasons for this. First, it is a legal requirement and second, it makes a good sense. It means इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इजिली आइडेंटिफाई करें स्पॉन्सर्स को। कि पहला तो ये कि लीगली ये रिक्वायर्ड है कि आपको अपने आप को भी शो करना पड़ेगा कि आप ये प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। और दूसरा ये है कि वो एक अच्छी एक कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं, एक अच्छी सेंस सही है। लीगली a sponsor must identify herself as the sponsor of an ad. This prevents the audience from getting a misleading idea about the ad or its contents. इससे अगर आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई करवा रहे हो तो जो कस्टमर है वो मिसलीड नहीं होगा। अगर आप कर रहे हो अपने पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बता रहे हो, यानी वो सही ही होगा। For example, an article that looks like a news article discusses a weight loss plan. In a journalist style, it talks about the safety, efficacy, and reasonable price of the product. A reasonable person
the article as having been written by a reporter who had investigated weight loss programs and decided to objectively discuss this particular one. Such a perception is misleading and illegal. It means अगर कोई आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो उससे हर लोगों का अपना अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना व्यू पॉइंट होता है कि वो किसी चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। तो अगर आप वेट लॉस की आप कोई एड देखते हो तो रिपोर्टर को लगता है कि ये मतलब उन्होंने प्रॉपर्ली रिसर्च करके डाला है। अगर आप रीजनेबल पर्सन देख रहे हो तो उन्हें आपको लग रहा है कि प्रॉपर्ली ये सही चीज है, ये अगर यहाँ पर छपी है तो ये सही होगी। तो मतलब ये मिसलीडिंग भी हो सकता है। आपको प्रॉपर्ली नहीं करना चाहिए कि आप कौन इस बात को, कौन इस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसमें क्या उसका एम है। Since it is an ad, somewhere on it there must appear the word advertisement. कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट है तो प्रॉपर्ली उसमें एडवर्टाइजमेंट वर्ड मेंशन होना चाहिए कि ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट है। हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं इस चीज की कि डेफिनेटली इस चीज से ये रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ये चीज मेंशन होना जरूरी है, वरना आप उसे मिसलीड भी आप कस्टमर्स को इससे हो सकते हैं। कस्टमर The advertising information which comes from a company, organization or association also contains the company logo, address and telephone, email, etc. which are identified as a part of the message. कि अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मैसेज करती है तो प्रॉपर्ली कंपनी का नेम मेंशन होता है, लोगो होता है उसका, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ चीजें मेंशन होती है। Anybody or everybody cannot come out with an advertised message. It should come from a publicly functioning and registered body. कि प्रॉपर्ली जो लोग कर सकते हैं, जिन जो ऑथराइज होते हैं, सिर्फ वही से कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को। Hence the public must be able to identify and able to contact the company. जब प्रॉपर्ली हर चीज मेंशन होगी कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये उसका लोगो है, ये एड्रेस है, ये ईमेल आईडी है, ये टेलीफोनिक नंबर है, तो सब वो इजिली कॉन्टैक्ट कर पाते हैं जो कस्टमर्स। फिर है इसका नेक्स्ट हमारा फीचर है परसुएसिव। Persuasive stands to reason as part of the definition of advertising. The basic purpose of advertising is to identify and differentiate one product from another in order to persuade the consumer to buy that product in preference to other. Persuade means उन्हें convince करना, उन्हें convert करना कि वो दूसरे प्रोडक्ट को ना खरीदकर हमारा प्रोडक्ट खरीदे। मेन बेसिक जो होता है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट का पर्पस ही यही होता है कि हम उससे कस्टमर्स का अट्रैक्शन अपने प्रोडक्ट की ओर लेके आए, उन्हें अपने प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट कर पाए, उन्हें परसुएट कर पाए अपने प्रोडक्ट को। लास्ट है इसका सेवेंथ है इसका पेड फॉर। पेड फॉर इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट इज एन एड। If an ad is created and placed in the media, the cost of creation and time or space in the media must be paid for. It means ये एक पेड फॉर्म होती है। एडवर्टाइजमेंट कभी भी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है किसी प्रोडक्ट की, चाहे वो न्यूज़पेपर में आए, चाहे पैम्पलेट्स हो, चाहे होर्डिंग्स हो, चाहे वो टेलीविजन पे आए। हमेशा उसके लिए जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो भी स्पॉन्सर है वो उसे कुछ मनी, मतलब एक जो प्रॉपर्ली सेट अमाउंट होती है वो पे करनी पड़ती है एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए अपने प्रोडक्ट। This is the major area in which advertising departs from public relation. PR seeks to place information about companies and our products in the media without having to pay for the time and space. मतलब पब्लिक रिलेशन जब हमारे इसलिए डिफरेंट है ये जो एडवर्टाइजिंग है पब्लिक रिलेशन से। एडवर्टाइजिंग में हमें पैसे देने पड़ते हैं किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, लेकिन पब्लिक रिलेशन जब हम मेंटेन करते हैं तो हम किसी को मनी मतलब ऑफर नहीं करते हैं अपने सेल्समैन को या कोई और किसी भी एजेंट को, कि आपको एक प्रॉपर्ली पर्सनल रिलेशन मेंटेन करने हैं हमारे कस्टमर्स के साथ। PR creates news releases and sends them to news media in hope they will run. Often PR departments produce events that will be covered by the news media and thus receive space or time. मीन्स गारंटी नहीं होती PR की पब्लिक रिलेशन में कि आप वो चीज देखेगा या नहीं देखेगा, क्योंकि आप मतलब वो प्रमोट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में आपके पास एक श्योरिटी होती है कि पैसा लगा है तो लोग इससे जरूर मतलब पेड फॉर्म में है तो जरूर उसका फायदा होगा। फिर है इसका नेक्स्ट फीचर इज कंट्रोल, कि ये कंट्रोल्ड होती है कि हमें पता है कि हमने किस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, हम उसी के बारे में बताएंगे, उसी के फीचर्स बताएंगे। और कंट्रोल हम इस वे में भी ले सकते हैं कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, कंटेंट होता है, उससे बाहर नहीं जा सकते। The word control differentiated from person selling and publicity. A door-to-door salesperson or reporter who takes
कि इसमें वो अनकंट्रोल्ड वे में भी जा सकता है अगर हम पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो हमारे पास पूरा कंटेंट होता है, हम उसी के अंदर ही किसी प्रोडक्ट को दिखाते हैं। बट एडवर्टाइजर्स कैन नॉट से एनीथिंग इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। Advertisers have to decide about all the aspects of their advertisement in terms of what and how much the public should know about a product or service। कि कितना उन्हें दिखाना है, कितना लोगों को अवेयरनेस या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, पहले से ही कंट्रोल्ड वे में एक सेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें दिखाया जाता है। Another form of control aspect is that the mass mediated advertising message has a certain length and format। कि एक certain length होती है कि उस length से ज्यादा वो advertise नहीं कर सकते। It cannot take unlimited space or time, and since both advertiser and advertising agency are former organizations, their person follow accepted rules and regulations in their operations and mutual dealings। कि properly वो करते हैं जब उन्हें पता है कि properly length है, इसी length के अंदर इसी time के अंदर उन्होंने उसे show करना है। Next है इसका feature mass media। There is involvement of mass media in advertising। Mass communication is different from communication as it occurs between large heterogeneous and anonymous group of people। कि मीन्स मास मीडिया में हमारे सारे रूप कवर हो जाएंगे, हम किसी पर्टिकुलर एक छोटी अमाउंट पब्लिक, मतलब छोटी पब्लिक को नहीं इसे कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पब्लिक को हम किसी मैसेज को डिनोट नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल एक मास को, एक बड़े ग्रुप को उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो भी हमारा डिसाइडेड नहीं होता कि पर्टिकुलर हम उसे ही पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। मास मीडिएटेड मैसेज आर नॉट ओनली रैपिड बट ट्रांजिट एंड नॉन पर्सनल। Several messages from different sources bombard the senses of receivers every hour. That is why advertisers want to create unforgettable and easily memorable messages so that at least a part of the message is absorbed by the potential। कि मीन्स वो इसलिए क्योंकि वो बार बार नहीं करेंगे पर्सनल सेलिंग की तरह कि हर बार नई बात को ऐड कर दिया, कुछ भूल गए तो अगली बार ऐड कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता एडवर्टाइजमेंट के केस में, एक बार ही सारी की सारी बात कन्वे करनी होती है, इसलिए वो इस तरीके से वर्ड्स को यूज करते हैं, मैसेजेस को यूज करते हैं या स्लोगन्स को यूज करते हैं जिससे लोगों को इजीली रिमेम्बर रख सके, वो उसे मेमोराइज कर सके और जब भी उसकी बात करें उनके दिमाग में वो चीज के एडवर्टाइजमेंट आए कि हाँ मैंने ये चीज देखी थी, ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसकी ये टैगलाइन है, इसका ये स्लोगन है, उन्हें सब चीजें रिमेम्बर हो जाए, ये उनका मेन फोकस होता है एडवर्टाइजमेंट का। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा आज का टॉपिक ये खत्म हो गया है कि फीचर्स हमने आज की जो एडवर्टाइजमेंट मीडिया में है। तो अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।